अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आपने ना आपकी ये जो फाइनल होनी है ना ये इसमें ना सारी तकरीबन ना आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही होना, यानी ये स्लाइड्स ही आपको प्रेजेंट करनी है ना। और आपने यूँ समझ लेना है कि जैसे आप एक लेक्चर सुनते होते हैं व्यू का, आपने उसी तरह इसको प्रेजेंट करना। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसमें आपने यहाँ से शुरू करना है। आपने कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा प्रोजेक्ट है इंटेलिजेंट सिस्टम फॉर मूवी टिकट बुकिंग, और ये हम हमारा ग्रुप मेंबर्स हैं एमसी। मतलब कि अपना आईडी ज़रूर बताना है। आपने ये बताना है कि मेरा आईडी ये है, क्योंकि यहाँ पे दो लिखे हुए हैं, आप लोगों का दोनों का ग्रुप है ना, तो दोनों के लिखे होने ज़रूरी है, सेपरेट सेपरेट नहीं है। हाँ, अगर मुझे अब यहाँ पे ये कहना है कि अगर तो तुम लोगों को सर ने अभी ग्रुप में नहीं किया ना, तो फिर आप सेपरेट सेपरेट कर लेना। फिर यहाँ पे इमरान तुम अपना रहने देना, और फराज आप अपना रहने देना, इमरान का डिलीट कर देना। लेकिन अगर उन्होंने ग्रुप बना दिए, ये मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में आपका शायद अब इस बार नहीं बनाया था, आप बता रहे थे आप दोनों। तो आपने फिर अगर तो बना दिया, फिर यही कहना कि मैं ये हूँ, मतलब कि मैं इमरान हूँ, इमरान ये बोलेगा, और मेरा ग्रुप मेंबर जो है फराज है। ठीक है, तो ये तो सिंपल से इसको मेरा ख्याल है आप एक डिलीट कर देना। मेरा ख्याल है कि आप लोगों का नहीं है। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन है ना जी, इसके मतलब इंतहाई अहम चीज़ है। देखो, स्टार्ट आपका समझ लो कि ये है स्टार्ट इंट्रोडक्शन। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपको ना तीन चीज़ें बतानी है। क्या बनाया है, सिंपल इज डैट। कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, और कैसे बनाया है। क्या बनाया है उसमें आ जाएगा आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के, हमने एक ऑनलाइन मूवी बुकिंग सिस्टम बनाया है। उसमें यूज़र है, उसमें एडमन है, यूज़र ये काम कर रहा है, एडमन ये काम कर रहा है। जो इसकी तफसील है सारी आपने वन बाय वन तफसील से बतानी है। ठीक है, यानी कि एडमन है, एडमन मूवी को ऐड करेगा। ठीक है, यूज़र जो है, यूज़र बुकिंग करेगा, पेमेंट करेगा उसको। अ, मतलब कि इस तरह रजिस्टर होगा, लॉगिन होगा, ये सारी बातें आपने बतानी है तफसील से। ये आ गया क्या बनाया। अब दूसरा इसका हिस्सा क्या है, क्यों बनाया। इसमें आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जी। प्रॉब्लम ये है कि हमें, यानी क्यों में, कि भी इसलिए बनाया कि लोग अगर मूवी देखनी है तो वो सिनेमा हॉल में टिकट लेने के लिए तो लंबी लाइन लगती है, और वो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से लोग आजकल के बिजी डेज में वहाँ पे नहीं पहुँच मूवीज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। मसलन अगर आपने एक मूवी ही देखनी है तो 3 घंटे की अगर मूवी देखनी है तो 2 घंटे अगर आपको लाइन में रख के टिकट लेना पड़ेगा। तो आजकल के बिजी शेड्यूल में कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तो हमने उनको फैसिलिटी दी है कि वो घर बैठ के ऑनलाइन बुक करवाएं, और 2 घंटे पहले उनको अलर्ट जाएगा, ईमेल जाएगी, तो हम वो जाके सिनेमा में अपना ट्रैवल करके अपनी मूवी देख लें। तो ये आ गया क्यों। और कैसे बनाया, उसमें आप बताओगे कि हमने पाइथन को यूज़ किया है, हमने एग्ज़ाम एज अ सर्वर यूज़ किया है, हमने माई सीक्वल एज अ डेटाबेस यूज़ किया है, बूटस्ट्रैप को यूज़ किया, ये लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं, टूल्स नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ किया। तो ये सारा वो आप बताओगे कैसे कैसे, यानी उसमें टूल्स कौन सी हैं, लैंग्वेजेस कौन सी। ठीक है जी। तो ये इंट्रोडक्शन में तीन चीज़ें, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन तीन चीज़ों के गिर्द घूमता है। क्या बनाया, क्यों बनाया, और कैसे बनाया। क्या बनाया, आप उसमें आ जाएगा आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो चीज़ें बनी हुई है। क्यों बनाया हमें, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगी कि भाई वजह क्या थी, कि किस वजह से हम बना रहे हैं। और कैसे बनाया, उसमें हमारे टूल्स और लैंग्वेजेस आ जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़, सबसे अहम चीज़, देखो मैंने यहाँ पे ये ना पैराग्राफ में इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है, तो वो इसलिए लिख दिया कि उसमें ना नॉर्मल प्रैक्टिस ये, आपने इंट्रोडक्शन जब देना है ना तो कोशिश करनी है कि इसको रीडिंग ना हो, और इसमें से ना आप अपनी मर्ज़ी से वो निकाल लें। मसलन अगर आप, बेहतर यही है, रिकमेंडेड यही है कि इसमें से ना, जैसे ये पूरी लाइन है, इस लाइन की बजाय इसकी कोई हेडिंग निकाल के ना
बुलेट्स जिसे कहते हैं वो निकाल के आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जो जो आपको लाइन अगर याद हो जाए तो इसमें से बुलेट्स निकाल के और भी जो मैंने बताया क्या क्यों कैसे उसके बुलेट्स इसमें डाल दें। मैंने इसलिए नहीं वो बुलेट्स बनाए कि हर बंदे ने अपने अकॉर्डिंगली वो इसको प्रिपेयर करना होता है ना। तो आप लोग क्या करो, इसके बुलेट्स बना के तो वो यहाँ पे डालो और उसको एक्सप्लेन करो इंस्टेड ऑफ के इसकी रीडिंग। मसलन किसी से फिर नहीं हो पाता तो फिर हम उसे यही कहते हैं, अगर नहीं आपको लगता है कि आप बुलेट से एक्सप्लेन कर पाओगे। मेरा कहने का मकसद ये है, जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिस तरह आपके टीचर्स, आप व्यू के लेक्चर सुनते हो तो उनमें जो टीचर्स होते हैं वो आपको पता है अक्सर उनके वो स्लाइड्स आप देखो तो वो बुलेट आता है तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन में 15 मिनट बोल जाते हैं। एक बुलेट आता है, अगला बुलेट आता है, तो इस तरह उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर तीसरा इस तरह आप इन इंट्रोडक्शन में बुलेट्स बना लो। अगर ना बना पाओ तो ठीक है, उसमें फिर ये ऐसे ही रहने देना, और ताकि अगर आप भूल जाओ कहीं से तो उसको रीड आउट कर सको। लेकिन हाईली रिकमेंडेड यही है कि आप बुलेट्स बनाओ, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन में फिर और अहम बात मैंने क्या क्यों कैसे के अलावा मैं एक और अहम बात बताने लगा था। तीसरी मैंने बुलेट्स कही है, चौथी और सबसे अहम बात यह है कि आपने इसको कम अज़ कम अपने जहन में 15 मिनट का मटेरियल इसमें प्रिपेयर करना है। आपने ये सोचना है कि 15 मिनट आप इसके ऊपर बोल सको। तो जब आप 15 मिनट का करोगे, क्योंकि 30 मिनट का आप पूरा होना है, तो वो फिर आप कहीं जाके कोई आप 5-10 मिनट इसके इंट्रोडक्शन पे लगा सकोगे। आगे ये है डायग्राम, इसको कहते हैं यूज़ केस डायग्राम। इसमें जो है बेसिकली दो ये सिस्टम बाउंड्रीज है, ये वाली ये एक्टर्स हैं, एडमिन का और यूज़र का, और ये यूज़ केस है। तो इसमें आपने सिंपल कहना है कि एडमिन ये रजिस्टर होगा, एडमिन वेरीफाई करेगा, लॉगिन करेगा, लॉग आउट करेगा, सेलेक्ट मूवी करेगा, सेलेक्ट कैटेगरी करेगा, पेमेंट करेगा और कंफर्म सीट करेगा। ठीक है जी। तो आपने यानी वो इसमें से अक्सर पूछ लेते हैं ये क्या, आप उससे बोलोगे एक्टर, तो ये जो बाउंड्रीज इसको कहते हैं सिस्टम बाउंड्रीज, ये यूज़ केसेस है। उसके बाद है बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल्स आर व्हाट के बेसिकली जो भी यूज़ केसेस हमने देखे, हमने पीछे सबसे पहले जो है हमारा SRS में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हमने बताया कि हम ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी वो बिजनेस रूल कैटलॉग बन गई। तो मतलब ये मुख्तसरन ये कि ये आपने बस इस सेक्शन में ये कहना है कि हमारा एडमिन सेक्शन है, उसमें साइन अप किया है, साइन इन किया है, सेलेक्ट मूवी करेगा और उसके बाद सीट कंफर्म करेगा और रिकमेंडेशन आ जाती है। तो ये हमारे जो है ना फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसमें आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपका सुपरवाइज़र का नाम और आपका आईडी, ये आप दो ग्रुप मेंबर हो। यहाँ पे फिर अगेन अगर ग्रुप मेंबर नहीं है, वैसे ना मैंने देखा था आपने जो मुझे फाइल दी है उसमें एक था, फिर मैंने ये दो की हैं जब, लेकिन मैं अब जब आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे जहन में आया था कि शायद अब आपका नहीं बनाया, इसी वजह से सिंगल सिंगल आप लोगों ने भेजा। तो आपने बस सिंगल सिंगल अपना नाम और आईडी डाल देना। अगर तो आपका ग्रुप नहीं बना हुआ, अगेन वही बात आ गई। ये आ जाएगा प्रोजेक्ट शेड्यूल। प्रोजेक्ट शेड्यूल इज व्हाट कि आपने कब कब क्या क्या काम कितनी कितनी देर में किया। इसको आपने ज़्यादा नहीं, बस आपने यानी इसकी कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, बस ये कहा जाता है कि सर ऐसा हमने 28 दिनों में किया, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हमने 28 दिनों में सर कंप्लीट किया, और टेस्ट फेज़ हमारा 15 दिन में, और फाइनल कोड 45 दिनों में। उसके बाद यहाँ पे ये है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम देखो नाम से जाहिर है कि सीक्वेंस डायग्राम क्या काम हो रहा है और किस तरतीब से हो रहा है, इसको कहते हैं सीक्वेंस डायग्राम। जैसे कि यूज़र रजिस्टर हुआ है, अब यूज़र ने अगर लॉगिन होना है ना तो वो पहले लॉगिन नहीं आएगा, वो सबसे पहले क्या होगा, रजिस्टर होगा, वो सक्सेस का मैसेज आ गया, तो फिर एडमिन उसे अप्रूव करेगा। तो
वो पता लगा एडमन को एक मैसेज आएगा कि हाँ वो अप्रूव हो गया। जब वो अप्रूव करेगा तो फिर ये लॉगिन हो सकता है, और उसके बाद वो मूवी को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद वो सीट को सिलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद पेमेंट होगी। यानी यूँ नहीं हो सकता वो पहले पेमेंट कर दे और मूवी बाद में सेलेक्ट करे। तो यानी ये आपने बस पढ़ते जाना कि उसके बाद पेमेंट वो करेगा, वो पेड हो जाएगा, ईमेल आ जाएगी और नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ये यूज़र का ऑब्जेक्ट है, सिस्टम का और एडमिन का। इसको टाइमलाइन बोलते हैं। और ये सिंक्रोनाइज मैसेज है। एक ए सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज मैसेज होता है। सिंक्रोनाइज होता है जिसका रिस्पॉन्स आता है, ए सिंक्रोनाइज होता है जिसका रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है जी। और ये उसका प्रोसेस टाइम है। ये एक जो रिक्वेस्ट है ये उसका प्रोसेस टाइम है। ये है आपकी मॉडल क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम इज़ व्हाट कि उसमें क्लासेस जो जो भी हमारी बनती हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए क्लास डायग्राम होती हैं, जैसे कि पेमेंट, यूज़र, एडमिन, शोज और नो मूवीज़ की क्लास डायग्राम्स हैं। इसमें आईडी, नेम, यूज़र नेम, ये इसकी डाटा मेंबर्स हैं। और नीचे उसके फंक्शंस हैं, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, सेलेक्ट मूवी, सेलेक्ट पेमेंट, रिसीव। इनके साथ आगे ब्रैकेट्स तो लगी हुई हैं, ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऊपर हैं वो एक क्लास के डाटा मेंबर्स हैं। तो हर क्लास में ये दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, इनके आपस में ये ताल्लुक है। ये वो इसमें ना यहाँ पे मैं एक रिकमेंड करूँगा, अक्सर वो पूछ लेते भी होते हैं क्लास डायग्राम में से ज़्यादा। आप एक काम करो, आप यहाँ पे गूगल में लिखोगे क्लास, बल्कि आप ना नेट पे यूट्यूब कर लेना, उसमें क्लास डायग्राम का वो आ जाएगा, क्लास डायग्राम विकी। तो इसमें विकीपीडिया से ना इसको देख लेना। ये ना ट्यूटोरियल बड़ा मज़े का मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए प्लस है, प्राइवेट के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने वेयर इज दैट दिस वन, ये देखो ना प्लस प्लस लगाया हुआ है, तो ये क्या है, पब्लिक प्राइवेट को नॉमिनेट करता है ना। तो ये खैर आप इसको रीड आउट करोगे ना, यहाँ से कर लेना। इसकी ये आर एसोसिएशन, एग्रीगेशन और डिपेंडेंसी और कंपोजिशन। तो ये भी इस बार ना उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे जी, ये कंपोजिशन क्या काम, कितने इसके रिलेशनशिप के टाइप्स हैं, कंपोजिशन क्या करता है, एसोसिएशन, एग्रीगेशन। तो ये इसको यहाँ से रीड आउट कर लेना या यूट्यूब से एक लेक्चर ले लेना। उसके बाद ये आपकी आ गई ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये जो शेप्स हैं ये एंटिटी को मेंशन करती हैं। ये जो डायमंड शेप है ये रिलेशनशिप के लिए है, और ये ऊपर जो ओवल्स हैं ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको बोलते हैं ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। मसलन यूज़र अप्रूव, एडमिन अप्रूव कर रहा है यूज़र को, यूज़र व्यू कर रहा है मूवी को, हैज़ मूवी के शोज़ हैं, हैज़ शोज। और मूवीज़ की हैज़ कैटेगरी उसकी कैटेगरीज हैं। बुक करेगा सीट को, इसको इस तरह आप रीड आउट करके समझाओगे इनको। और सीट पेड पेमेंट मतलब कि हर सीट की कुछ पेमेंट्स वो पे करेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको इसकी भी आप कोशिश करें कि वो पढ़ के जाएं। इसके इससे रिलेटेड भी ना आप नेट से कुछ देख लें, यानी जितनी भी डायग्राम्स हैं ना उनसे रिलेटेड यूट्यूब करें, और यूट्यूब में जो भी कोई उर्दू में, इंग्लिश में आपको बेहतर लग रहा है ट्यूटोरियल देख लें, ताकि इनकी बेसिक्स पता होगा इसमें इसको क्या कहते हैं। मसलन वो पूछ ले कि ये क्या है, तो आपको पता ही नाम ही ना आता होगा, इसे प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो बहुत बुरा इम्पेक्ट पड़ता है। एक चीज़ आपने बनाई है तो आपको पता भी होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पता ही ना होगा इसे एंटिटी बोलते हैं, तो मसला होगा। डेटाबेस डायग्राम कि आपकी जो डेटाबेस बनी है पीछे उसकी जो डायग्राम है उसको
डेटाबेस डायग्राम बोलते हैं। बस इसका ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने बता देना होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि एडमिन कैटेगरी, मूवी, शो, यूज़र, बुकिंग, पेमेंट और सर सीट्स का ये हमारे टेबल्स बने हैं। और इससे ज़्यादा बताना हो तो आप प्राइमरी की फॉरेन की का बता दें कि ये जो जिसके साथ वो की से बनी है ये प्राइमरी की है, और अगर एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज़ हो रही है तो उसे फॉरेन की कहेंगे। जैसे कि मूवी आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे मूवी आईडी बुकिंग में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रहा है। स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट्स मेरे ख्याल में हमने ना कुछ लुक में चेंज किया है। आप लोग इस तरह कीजिएगा कि वो जो आप लोगों ने सेटिंग की है ना उसके स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन लेके यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में अब हमारा ग्रीन सा है इंस्टेड ऑफ ब्लैक। आप लोग ये ज़रा खुद लगा लीजिएगा क्योंकि मेरे सिस्टम पे अभी नहीं वो रन कर रहा, नहीं तो मैं लगा देता। बाकी आप इसको लगा लीजिएगा। ये दो काम आपने करने हैं। नंबर 1 कि आपने ये स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं, नंबर 2 आपने इंट्रोडक्शन को मैनेज करना है। बल्कि मैं तो आपको हार्डली ये करूँगा कि इसको अच्छे तरीके से भले 2 पेजेस पे बना लें, इसके बुलेट्स बनाएं, इसके बुलेट्स बना लें आपने, ठीक है जी। और हाँ, एंड में मसलन कि ये दे के, और इसमें ना वो नहीं पूछता होता, उसका कोडिंग का कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन आप फिर भी जब आपको मेल आए ना तो आप पूछ लीजिएगा। मेल जो आती है ना उसमें वो क्लियर लिखा होता है जी आपने फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स लेके आनी है। तो आप अगर मुनासिब समझना तो सर से पूछ लेना कि सर क्या कोडिंग लानी है कि नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी हुए हैं ना वाईवे ये पिछले 1.5 साल में, तो उनसे कोडिंग का नहीं पूछते क्योंकि प्री फाइनल में कोडिंग का पूछ लेते होते हैं। लेकिन ये टीचर बाय टीचर डिपेंड कर रहा होता है। बाज़ टीचर पूछ भी सकते हैं, यानी आप पूछ लीजिएगा सर प्रोजेक्ट तो नहीं दोबारा लाना। अच्छा जी, ये बात हो गई। और उसके बाद जो है, हाँ एंड में ना जी एक फेवरेट सब्जेक्ट का आपसे पूछेंगे, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका ना, तो फिर उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। इसको ज़रूर प्रिपेयर करना। 99% स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मसलन वो जो भी बोलते हैं तो उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टिप ऑफ द डे ये है कि भाई आप नेट पे गूगल करो जिनके अच्छे, जिनकी बेसिक्स आपको पता है। मसलन कि एक बच्चा, मेरे से बच्चे पूछते हैं सर हम कौन सा बताएं। आंसर इज सो सिंपल, जो आपको, जिसकी आपको बेसिक्स पता है, जो आपका अच्छा है, जिस पे आपकी ग्रिप है वो बताओ, क्योंकि उसमें से क्वेश्चनिंग तो आपसे होनी, मेरे से नहीं होनी, ठीक है। मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगा। मसलन मेरे से कोई कहे तो मैं कहता हूँ आज प्रोग्रामिंग का मुझे कहो, तो मैं न, मैं मेरा फेवरेट नहीं है नेटवर्किंग। लेकिन अगर आप में दोनों में से किसी का कोई फेवरेट नेटवर्किंग है और उसके अच्छी ग्रिप है, सिग्नल्स का पता है उनको, लेयर्स का पता है, तो वो केबल्स का पता है, तो फिर वो उसको कहें। ठीक है जी, डेट्स इट। तो यही मेरी मतलब कि था कि आप लोग, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेवरेट सब्जेक्ट को जो मैं बात करने लगा था नेट पे गूगल करके जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस निकल आए, ये मेरे एक स्टूडेंट ने ऐसा किया था। उसने गूगल किया, उसको शॉर्ट क्वेश्चंस निकल आए डेटाबेस को, के उसको अच्छे क्वेश्चन मिल गए। उसने कहा मैंने फेवरेट यही बताना है, वो उसने प्रिपेयर किया और बकौल उसके उसी में से लग गए। तो अब वो मेरे राब्ते में नहीं है, अगर हुई तो मैं आपको वो क्वेश्चंस का लिंक सेंड करवा दूंगा। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी वही पूछे जाए, उसका सुपरवाइज़र ही और था, आपका और है। तो ये देख लें बस।